नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बीए क्या है, बीए कैसे करें, बीए के फुल फॉर्म, बीए में एडमिशन की प्रक्रिया, बीए कोर्स पूरा करने के बाद जॉब और इसमें क्या कैरियर है, ए टू जेड जानकारी आपको मैं इसमें बताने वाला हूं। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बीए क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कैसे करें, बीए में एडमिशन की प्रोसेस क्या है, बीए कोर्स क्या है। इंडिया में बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए का फुल फॉर्म हो गया आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए। ट्वेल्थ यानी आर्ट्स के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला कोर्स है। अधिकतर स्टूडेंट ट्वेल्थ मतलब कि 10+2 यानी इंटरमीडिएट के बाद बीए का चुनाव शायद इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसका सिलेबस दूसरे के मुकाबले थोड़े आसान होते हैं, इजी होते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले बीए के प्रति लोगों की नज़रिया कुछ खास नहीं थी क्योंकि वो जानते थे कि बीए में कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। लेकिन इस बदलते दुनिया के साथ साथ लोगों के भी नज़रिया बदला जब उन्हें इसके कैरियर विकल्प के बारे में पता चला और अब इसके साथ ही वो अच्छा महसूस करते हैं। बीए कोर्स क्या है और कैसे करें। बीए जिसे बैचलर ऑफ आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, यह 3 ईयर यानी कि 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसको 6 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है और इसका एग्ज़ाम वार्षिक होता है यानी कि साल में एक बार होता है। आप इसे फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों तरह से कर सकते हैं। आप इसमें 1 से 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट चुन सकते हैं जो बैचलर ऑफ आर्ट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। इस कोर्स का डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि आप सभी सब्जेक्ट का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बीए के बाद हायर शिक्षा देखिए क्या कर सकते हैं। आप यदि बीए कर लेते हैं तो आप एमए कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, एमबीए कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, आप बीटीसी कोर्स कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिजाइनर का कोर्स कर सकते हैं। बीए का फुल फॉर्म आपको पहले भी बताया, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है और बीए को हिंदी में कला स्नातक कहा जाता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स के कोर्स फीस कितने हैं, फ़ी के बारे में आपको अब बताएंगे। इस अंडर ग्रेजुएट डिग्री का फ़ी संस्थानों में अलग अलग होता है। कुछ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसका फ़ी लगभग 8,000 से 20,000 के आसपास होता है तथा प्राइवेट कॉलेज में इसका व्यक्तिगत फ़ी सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेजों से कहीं ज़्यादा होता है। सबसे खास बात कि रजिस्टर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कोर्स के लिए सुरक्षित होते हैं, इसलिए हमेशा आप मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही डिग्री कोर्स करें। प्राइवेट और गैर सरकारी संस्थानों से बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स की अनुमति फ़ी 8,000 से 20,000 तक, सरकारी संस्थान की बीए कोर्स 5,000 से 10,000 तक होता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। अब बीए सबसे प्रचलित स्ट्रीम है और हर कोई इसके खूबियों से अच्छी तरह परिचित है, इसलिए इंडिया में आज भी सबसे ज़्यादा बीए में एडमिशन होता है। अगर आप भी बीए से ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो बीए में एडमिशन लेने के लिए आपको ट्वेल्थ पास होना आवश्यक है और ट्वेल्थ में कम से कम 40 से 45 मार्क्स परसेंट होना चाहिए आपका, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन आपके मार्क्स के मेरिट के आधार पर भी होता है। पर ऐसे बहुत कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी हैं जो मार्क्स के मेरिट्स के आधार पर एडमिशन न लेकर खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है, और एंट्रेंस क्लियर किए हुए स्टूडेंट का ही एडमिशन लेते हैं। पर अक्सर अधिकांश स्टूडेंट अपने मार्क्स के आधार पर बीए में एडमिशन लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स पूरा करने के लिए कौन से कैटेगरी से आपको एडमिशन लेने चाहिए। हम अक्सर सुनते आए हैं और कहा भी जाता है कि काम वही करो जिसमें आपका मन और दिमाग दोनों लगता हो, तो वो काम अच्छे आप कर पाओगे।
ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर भी लागू होता है। आप हमेशा अपने इंटरेस्टेड के आधार पर कैटेगरी का चयन करें ताकि आप उसमें अच्छा कर सकें। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए से संबंधित कोर्स देखिए, अब आप ऑनर्स पेपर जो लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एंशिएंट हिस्ट्री यानी हिस्ट्री से ऑनर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री ऑनर्स पेपर, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ज्योग्राफी, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश ऑनर्स पेपर, अरबिक ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। इस तरह से बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी भी ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी बीए का ही कैटेगरी है। इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके आप अपने आगे की स्टडी जारी रख सकते हैं। अपने इंटरेस्टेड के आधार पर चुना हुआ कैटेगरी आपके शिक्षण शैली और गहराई देगा, जिससे आप अपने आप को एक नई शिक्षा या दिशा दे सकते हैं। बीए कोर्स पूरा करने के बाद जॉब और कैरियर कैसे होता है इसमें देखिए। बीए करने के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बैचलर ऑफ आर्ट्स पूरा करने के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन मौजूद हो जाते हैं। खासकर इंडिया में तो और ऑप्शन उपस्थित हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद आप एमए यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं बीए के आधार पर, या आप प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं एमबीए, सीएस, सीएस और आईसीडब्ल्यूए भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आपको दोस्तों अगले वीडियो में बताएंगे एमबीए, सीएस, सीएस, आईसीडब्ल्यू भी क्या है। बैचलर ऑफ आर्ट्स पूरा करने के बाद आप पब्लिकली यानी प्राइवेट में जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बीए का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। बीए कोर्स पूरा करने के बाद जॉब प्रोफाइल देखिए क्या होता है आपका। आप चाहें तो बीपीओ, केपीओ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मीडिया एंड जर्नलिज्म यानी कंटेंट रीड द पब्लिक सर्विस, कॉपीराइट यानी फ्यूचर्स राइटर, ये आप बन सकते हैं। पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव, सोशल वर्कर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव यानी कि आप ये सब एचआर भी बन सकते हैं। बैडगेट ये सब आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, बिजनेस राइटर बन सकते हैं। इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो दोस्तों आज आपको हम बताए हैं बीए क्या है, बीए कैसे करें, बीए में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।